हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए डीएचएस की तरफ से आपकी बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी अंडर आपकी नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की संख्या की बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल आपकी जो पोस्ट की संख्या रहेंगी 529, यानी कि 529 आपकी जो टोटल पोस्ट की संख्या है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जिसके अंदर भी आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी रहने वाली है, स्टाफ नर्स की आपकी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और स्टाफ नर्स के अंदर आपको 419 यानी कि 419 आपकी जो पोस्ट है वो आपकी स्टाफ नर्स की यहाँ पर होने वाली है। फार्मासिस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 24 आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देख लीजिएगा, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि ये आपकी जितनी भी भर्तियां हैं इनका जो आपका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथी यहाँ पर बने रहिएगा। इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टाफ नर्स की जो आपको यहाँ पर ये पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको चाहे आपने क्या कर रखा है, जीएनएम की हुई है, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, चाहे आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है, यानी कि बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो बी फार्मा किया हुआ है या फिर जिन्होंने क्या किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है। ठीक है, तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर 12th पास इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। साथ में 1.5 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आपका 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल से आप मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि मोस्टली अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और मोस्टली आपकी फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 ईयर रहेगी। 18 से 42 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपका रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि SC ST और AWS के लिए जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा 5 ईयर का, यानी कि 5 ईयर का SC ST BC और AWS वालों के लिए। इसके अलावा PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका मेरिट के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपका छोटा सा क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है, और इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है,
किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहेगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो 1200 यानी कि 1200 रुपये ओसी कैटेगरी के लिए और 900 रुपये एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये कैंडिडेट क्या करेंगे, इतनी आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। अब आप देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी के अंदर आप सभी साथी इनमें से इंक्लूडेड हैं। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, किसी आप ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको क्या करनी होगी, पे करनी होगी। और पे आपको जो पेमेंट है वो एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से आपको जो पेमेंट है वो आपको करना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट डेट की यहाँ पर बात करूँ कि इस वैकेंसीज़ की आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, तो वो रहेगी आपकी 30 जून यानी कि 30 जून तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 30 जून तक इस वैकेंसीज़ को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 13 जून यानी कि 13 जून से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 30 जून तक आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करोगे, ठीक है। बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पर देख लीजिएगा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट या फिर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विजिट करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को, और ऑफिशियल वेबसाइट को फैमिलाइज्ड करना है। इसके अंदर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे दी गई है। बिल्कुल से आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि एप्लीकेशन का जो आपका मोड है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। जैसे ही पेज खुलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को आपको ओपन करना है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पोस्ट को सेलेक्ट करनी है, जितनी भी आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं, पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आपकी एक्सपीरियंस डिटेल्स, वो सारी आपको फिल करनी है। और ये सारी चीज़ फिल करके आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल कर देना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकोगे 30 जून तक। अगर आप 30 जून के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हो तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 जून रहने वाली है। 30 जून तक आप इस वैकेंसीज को ज़रूर से अप्लाई कर दो। कोई भी अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर सकूं। बाकी आपको बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपकी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, किसी भी अपडेट हो, आपको कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर से देखने को मिलती है। ज़रूर से मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता हूं कि आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट मैं प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो बिल्कुल से जो साथी पहली बार जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने पहली बार चैनल को विजिट किया है, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर से प्रेस कर लेना। और साथ में आपको बीएससी जीएनएम डी फार्मेसी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर देख लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। डेट आपकी 10 जून को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस आपका जारी किया गया है। नोटिफिकेशंस नंबर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स और आपकी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आपकी पोस्ट रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी है। अगर किसी कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलती है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जाना। आप सीधे कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पिन मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक मिल जाएंगे। तो जाके फटाफट से चेकआउट कर लेना और जाके फटाफट से लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। तो स्टाफ नर्स की मेरिट के आधार पर आपकी इस भर्ती का ये सिलेक्शन, ये अपडेट थी जिसके बारे में आपको जानकारी शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था, आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर, अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।